नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कहानी और स्टोरी पर। आज हम आपको सुनाने वाले हैं पहलगाम अटैक के बारे में। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये टॉपिक। वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भाई अरे नहीं हम लोग फौज हैं। हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं। बैठो मेरे बच्चे को यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बाल बचे हैं। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा राज्य है। यहाँ पर भारत के अन्य राज्यों से लोग घूमने फिरने आते हैं और वहाँ की सुंदरता को देखने के लिए जाते हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि उन पर आतंकवादी द्वारा अटैक किया जाएगा और उन्हें जान से मार दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। हम लोग बाल बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। आपका प्लान बनता है जम्मू कश्मीर घूमने का और आप जाते भी हो जम्मू कश्मीर घूमने को, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा आप पर अटैक हो जाएगा। तो ये एक घटना नहीं है बल्कि सोची समझी साजिश है। उन्हें पता था कि पहलगाम वैली में बहुत सारे टूरिस्ट घूमने को आते हैं, इसलिए उन्होंने पहलगाम वैली को ही अपना टारगेट चुना। और इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से धर्म पूछकर उन्हें मारा। जो लोग हिंदू बता दिए उन्हें जगह पर मार दिया गया। जिन जिन लोगों ने कलमा पढ़कर सुनाया उसे कुछ भी नहीं किया गया। ऐसा लगता हो कि ये टारगेट सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ था। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी। क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भाई फोन प्लीज भगवान के लिए बच्चा लो। दब सिमन युवा डिजाइन किया है। ठीक है हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just Huh? ask for help. He's Okay, gunshot. first you give the hands water, Yes. drop of water, take a drop of water. हम आ रहे हैं, आप टेंशन, कोई बात नहीं। हम हैं, हम आ रहे हैं। आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। नहीं खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना वहीद साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में। आपको कोई टेंशन नहीं मैडम, आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में हैं। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने का नहीं। हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? जम्मू कश्मीर और वहाँ के लोगों और वहाँ पर जाने वाले टूरिस्ट को सुरक्षा प्रदान करना ही भारत की प्राथमिकता है। लेकिन पाकिस्तान के ये आतंकवादी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। वो किसी न किसी अपने टांग अड़ाई देते हैं और भारत पर अटैक करवा देते हैं। 22 अप्रैल 2025 भारत के लिए एक काला दिन बन गया था, क्योंकि उसी दिन ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम वैली में बहुत सारे भारतीय टूरिस्ट को मार दिया गया था। और ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए थे, जिन्होंने केवल हिंदू लोगों को ही मारा। और उनका टारगेट यह था कि वहाँ पे आने वाले हर टूरिस्टों के मन में भय उत्पन्न करना, ताकि अगले बार से कोई भी हिंदू टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आकर घूम फिर ना सके। इस घटना के बाद भारतीय सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ये ऑपरेशन सिंदूर भारत की साहस और हिम्मत को दाद देती है। पहलगाम वैली, जो अपने पहाड़ों और देवदार जंगलों के लिए जाना जाता है, उस दिन पहलगाम वैली खून से सना हुआ एक मंजर बन गया था। इस घटना में टीआरएफ के 5 आतंकवादी पहलगाम के जंगलों में घुसकर पहलगाम वैली में आ गए और उन्होंने लोगों पर हमला किया। ये 5 आतंकवादी लश्कर तैयबा के संगठन के ही थे, क्योंकि टीआरएफ और लश्कर तैयबा एक ही मानसिकता पे काम करती है।
और TRF भी लश्कर तैयबा का छोटा सा संगठन है जो कि कश्मीर में हिंदू के खिलाफ काम करता है। उन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन और AK-47 था। आतंकवादियों ने टूरिस्ट से पहले उनका नाम और धर्म पूछा। जिन जिन लोगों ने अपना धर्म हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन बताया उसे जगह पर मार दिया गया और जिन जिन लोगों ने कलमा पढ़कर सुना दिया उसे छोड़ दिया गया। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिसमें 25 जन भारतीय थे और एक नेपाली नागरिक था। और इतना ही नहीं, जो लोग डर के अपना धर्म मुसलमान बताते थे तो आतंकवादी उनसे कलमा पूछते थे। अगर वो कलमा नहीं बोल पाते थे तो उसे जगह पे मार देते थे। और इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने पर्यटकों का पैंट खोलकर चेक किया कि वो मुसलमान नहीं है। अगर जो व्यक्ति मुसलमान नहीं निकलता था उसे मार दिया जाता था। इस हमले में वहाँ के स्थानीय नागरिक जो घोड़े चलाने का काम करते थे उसे भी मार दिया गया, क्योंकि वो स्थानीय आदमी इन आतंकवादियों को रोक रहा था, इसलिए आतंकवादियों ने उसे भी मार दिया। उस स्थानीय घोड़े चलाने वाले आदमी का नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, जिसने अपने साहस से आतंकवादियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आतंकवादियों ने उसे भी मार दिया और उसकी इस बलिदान को पूरे देश ने सलाम किया। यह आतंकवादी हमले ने पूरे देश को आक्रोश में डाल दिया। उस वक्त नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे पर थे। नरेंद्र मोदी ने तुरंत ही अपने सऊदी अरब का दौरा कैंसिल किया और दिल्ली लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल और विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और IB प्रमुख और सुरक्षा अधिकारियों के साथ आपात बैठक की गई। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर शहीद हुए परिवारों से मिले और इस घटना में जो शहीद हुआ था, गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों से ये कहा कि उनके इस बलिदान का बदला जरूर लिया जाएगा। NIA ने इस घटना की जांच संभाली और वहां पर स्थानीय आतंकवादी नेटवर्कों की पहचान की। अब हम जानेंगे कि भारत ने इस हमले के बाद कौन कौन से डिसीजन लिए। हमले के तुरंत बाद भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बहुत सारे बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ बहने वाली सिंधु नदी का पानी रोक दिया। इसके बाद भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को भी बंद कर दिया और इसके बाद पाकिस्तान के उच्चायोग से पाकिस्तान के सभी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया और सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया गया। इस हमले में आतंकवादियों ने हिंदू लोगों को तो मारा ही, लेकिन मारने के बाद उनके साथ उन्होंने सेल्फी और फोटोज लिए और उस हमले के दौरान उनके हेलमेट पर एक कैमरा सा लगा हुआ था। ये सभी फैसले इसलिए लिए गए थे ताकि जिस संगठन ने इस हमले का प्लान बनाया था और इस हमले को एग्जीक्यूट किया था, वो संगठन लश्कर तैयबा पाकिस्तान के लिए काम करता था और इसलिए भारत ने इन सभी कदमों को अपनाया। इन सभी हमलों के बाद शुरू होता है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। आइए जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर कब और इसमें क्या क्या हुआ था। इस हमले के दौरान एक ऐसी बात सामने आई थी और इस हमले में केवल आतंकवादी मर्दों को ही मार रही थी और उनकी स्त्रियों को छोड़ दे रही थी। और जब परिवार की स्त्रियों ने कहा कि हमें भी मार दो, तब आतंकवादियों ने ये कहा कि तुम जाकर मोदी को बताओ कि हमने उन्हें कैसे मारा है। पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ 7 मई 2025 को अल सुबह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक अभियान शुरू किया गया और ये अभियान 7 मई 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक चला और ये ऑपरेशन कुल 4 दिनों तक चला। भारतीय सेना ने एयर लॉन्चेड क्रूज मिसाइल और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियार और ल्यूटरिंग मिसाइल, इन सभी हथियारों का इस्तेमाल करके भारतीय सैन्य पाकिस्तान में घुसपैठ की और पाकिस्तान के आतंकवादियों के कैंप और सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
ऑपरेशन सिंदूर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये था कि पाकिस्तान के एयरफोर्स के बेस को खत्म करना। इंडियन एयरफोर्स ने कई पाकिस्तानी एयरफोर्स ठिकानों पर सटीक हमला किया और उसे खत्म कर दिया, और ये सभी हमलों के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। आइए अब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने कौन कौन से एयरबेस पर हमला किया था जो पाकिस्तान के लिए प्रमुख थे। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है भोलेरी एयरबेस। इस बेस को काफी भारी नुकसान सहना पड़ा। इस एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा कर्मी मारे गए। इसमें स्काई वन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 एयरमैन भी शामिल थे जो इस एयर स्ट्राइक में मारे गए, और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई सारे एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है मुरीद एयरबेस, और इसी के साथ साथ अन्य कई एयरबेसों पर भी हमला किया गया है और वहां पर भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इंडियन फोर्स ने बहुत ही अच्छा स्ट्राइक किया है, और इस लिस्ट में बहुत सारे एयरबेस का नाम है। इसमें रफीकी, सीलाकोट, स्क्रुद, सुक्कर, पसूर, नूर खान, चुन्नियन, सरगोधा और जेकाबाबाद जैसे एयरबेस शामिल है, जिस पर इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्ट्राइक किया गया है। ये सोलर भी तोड़ दिए ये सारे भाई, इसका बहुत जोर होता है, मजाक थोड़ी है। जब इसकी ऐसी की देसी गरी सोलर गया भाई। चलो भैया लगा रहे सर। फिर आया अल्लाह अकबर। लो जी, इंडिया ने अटैक किया हमारे घर के बिल्कुल पास वाल्टन एयरपोर्ट पर। शोट आ रहे थे ग्रेडी पता नहीं अपलोड। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी मजाइल था। इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए इस स्ट्राइक में पाकिस्तान के कई सारे एयरफोर्स के बेसों को खत्म कर दिया गया है, और इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे वायु विमानों को भी नष्ट कर दिया गया है। बहुत सारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा किए गए स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स की पावर पिछले 5 साल पीछे धकेल दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे का राज था भारत की तकनीकी उन्नति और सामरिक श्रेष्ठता। ब्रह्मोस मिसाइल, इस मिसाइल ने पाकिस्तान में कहीं अंदर तक घुसकर हमला किया, जिससे पाकिस्तान के नागरिकों को न्यूनतम नुकसान पहुंचा। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, स्वदेशी इस एयर डिफेंस ने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों को नष्ट किया और हमले को टाल दिया। अति आधुनिक इंटेलिजेंस, रियल टाइम निगरानी और गुप्तचर की जानकारी के वजह से ही पाकिस्तान के कैंपों पर सटीक हमला किया गया और पाकिस्तान के एयरफोर्स के बेस को जड़ से उड़ाया गया। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया और इस युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। 7 और 8 मई के मध्य रात्रि को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य इलाकों पर ड्रोनों से हमला किया, लेकिन भारत द्वारा इन सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया गया और इन्हें नीचे गिरा दिया गया और इस हमले को विफल कर दिया गया। 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुलियान अल मारूस नामक एक प्रतिक्रिया हमला किया, लेकिन भारत ने इस हमले को भी विफल कर दिया। लेकिन भारत द्वारा किए गए पहले से तैयारी और पाकिस्तान के एयरबेसों को जड़ से उड़ाया गया, इस वजह से पाकिस्तान का ये ऑपरेशन भी विफल रहा। काफ़ी नुकसान और इंटरनेशनल लेवल पर दबाव होने के कारण पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को युद्ध रोक दिया और ऐसा कहा कि हमें युद्ध नहीं लड़ना है। आइए जानते हैं कि इस युद्ध में देश विदेश में से क्या प्रतिक्रिया आई है। भारत के अंदर राजनीतिक वर्ग और नागरिकों ने ऑपरेशन सिंदूर की बहुत सारी तारीफें की और इसे एक साहसिक ऑपरेशन कहा। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे देशों ने भारत को टेररिज्म के खिलाफ सपोर्ट किया।
और बहुत सारे देशों ने ये कहा कि इस युद्ध के कारण पूरे वर्ल्ड में तनाव का वातावरण उत्पन्न है। ये ऑपरेशन दक्षिणी एशियाई रणनीति सुरक्षा में एक नया मोड़ साबित हुआ, जिसने आतंकवाद के खिलाफ भारत को रुख और एकदम कड़ा कर दिया। पहलगाम आतंकवाद हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। यह ऑपरेशन से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और आतंकवाद को खत्म कर सकता है। ये कहानी साहस, एकता और सामरिक श्रेष्ठता का एक मिसाल है। ऑपरेशन सिंदूर ने केवल तत्कालीन समस्या को ही नहीं मिटाया है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा प्रश्न छोड़ा है। अगर आतंकवादी फिर से हमला करेंगे और इंडिया क्या करेगा, यह आतंकवादियों को पता चल चुका है। तो ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमला के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।